चलिए आज हम ब्रक्सिज्म के बारे में बात करते हैं। ब्रक्सिज्म क्या है? ब्रक्सिज्म ये एक ऐसा स्थिति है जिसमें हम लोग अचेतना अवस्था या फिर सबकॉन्शियस अवस्था में हम दांतों को भींचते हैं या ग्राइंड या क्लेंच करते हैं। इसके कारण काफ़ी खराब परिस्थिति आती है, जैसे दांत घिस जाते हैं, दांत हिल जाते हैं, दांतों के फीलिंग्स क्रैक हो जाते हैं। ये 8 से 10% जनसंख्या में पाई जाती है। अभी हम बात करेंगे ब्रक्सिज्म के लक्षण के बारे में। ब्रक्सिज्म के कारण दर्द हो सकता है आपके पीठ में, कान के पीछे, गर्दन और कंधे में दर्द का होना ब्रक्सिज्म का एक लक्षण है। जब हम दांत को भींचते हैं तो ये नुकसानदायक प्रतिक्रिया करता है आपके हड्डी और मसूड़े के ऊपर, जिसके कारण आपके हड्डी मसूड़े कमजोर होने लग जाते हैं, मसूड़े छोड़ने लग जाते हैं। उसको हम गम रिसेशन कहते हैं। या फिर दांत सुलसुलाने लग जाते हैं, दांत घिस जाते हैं और सर में भी दर्द रहता है। और जो मांसपेशियां आपके जबड़े के चारों तरफ रहती हैं उनमें भी दर्द होगा। दांत का टूट जाना, फीलिंग का टूट जाना, क्राउन या फिर कवर जो किए रहते हैं दांतों के ऊपर उसका भी टूट जाना, जॉइंट या फिर एक्चुअली जोड़, जो जबड़े और आपके माथे का जो जोड़ रहता है, सर का जो जोड़ रहता है, उसमें भी दर्द का होना और रातों को सो ना पाना, ये सब ब्रक्सिज्म के लक्षण हैं। इनमें से यदि आपको कोई भी लक्षण है तो डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। ब्रक्सिज्म क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। पहला है, अगर आप सो ना पा रहे हो, नींद में परेशानी हो रहे हो, तो ठीक से नींद नहीं आने के कारण आप दांत भींचने लग जाएंगे। जो आपके जबड़े के चारों तरफ मांसपेशियां हैं वो भींच जाएंगी, थक जाएंगी और आप दांत भींचने लग जाएंगे। इवन कोई रकम का तनाव हो, जैसे शारीरिक हो या मानसिक, दोनों से कोई भी तनाव आपको अगर ठीक से सोने ना दे रहे हो या ज़्यादा थकावट कर रहे हो, तो इसके कारण भी आपकी मांसपेशियां थक कर जकड़ जाएंगी और ये भी एक कारण है ब्रक्सिज्म का। इवन पुअर पोस्चर, या आप अगर ठीक मुद्रा में चलना फिरना, बैठना, उठना ना कर रहे हो तो भी ब्रक्सिज्म का ये एक कारण है। इसके कारण भी आप दांत भींचने लग जाएंगे और आपके दांत घिस जाएंगे। अगर आपके जबड़े ठीक से ना बैठ रहे हो तो भी आपके दांत भींच सकते हैं और ये भी एक ब्रक्सिज्म का कारण है। ब्रक्सिज्म के उपचार या उसको कैसे ठीक किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है, आप दवाइयों से, जैसे पेन किलर या दर्द के लिए दवाइयाँ, या जो दवाइयाँ मसल्स को कुछ आराम दे सकें वैसी दवाइयाँ से हम लोग ब्रक्सिज्म को ठीक करते हैं, थोड़ा आराम देते हैं। और फिर डेंटल या दांत के उपकरण जो रहते हैं, जो आपके दांत भींचने से दबाव आपके दांतों तक पहुंचने नहीं देते हैं, वैसे उपकरण का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। फिर लेज़र, ये ऐसा लाइट है जो आपका मांसपेशियों में रक्त संचार का प्रभाव बढ़ाता है, जिससे मांसपेशियों को आराम मिलता है। फिर अगर जॉइंट प्रॉब्लम आपके इसके साथ है तो हम लोग आर्थ्रोस्कोपी और डेंटल सर्जरी हम कर सकते हैं। साथ में हम दांतों का रिलेशन, जो ऊपर और नीचे वाले दांतों के आपके जो संबंध है उसको ठीक तरह से कायम कर सकते हैं, नया रिलेशन दे सकते हैं। कवर बिठाकर, दांत ना घिसे करके हम दांतों को प्रोटेक्शन भी कवर के जरिए दे सकते हैं। फिर टेढ़े मेढ़े दांतों को भी ऑर्थो
ट्रीटमेंट से, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से ठीक करते हैं। सही तरह का खान पान हम बताते हैं जिससे दांत ना घिसें। फिर आपको कितने सारे एक्सरसाइजेस रहते हैं या फिर व्यायाम रहते हैं जो बताया जाता है जिससे आपके मसल्स को आराम पहुंचता है और आप दांत बीचने से बचते हैं। फिर मेडिटेशन या ध्यान केंद्रित करने से भी बहुत कुछ फ़ायदामंद है। ब्रक्सिज्म ये सब से हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और कितने बार तो क्योर भी करते हैं। तो अभी हम कुछ व्यायाम के बारे में बात करेंगे जो आपके चेहरे के मांसपेशियों का रक्त संचार बढ़ाएंगे और उनको रिलैक्स करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं? अपने जीभ को तालू की ओर लीजिए और 8 के आकार में जीभ को घुमाइए। ये आप सभी तरह से घुमा सकते हैं। पहले आप क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज भी आप घुमा सकते हैं। ये आपको हर दिन 5 मिनट के लिए करना है। अच्छा, दूसरा एक्सरसाइज है जबड़े के लिए। ये जबड़ों के चारों तरफ जो मांसपेशियां हैं उनके लिए है। तो आपको जबड़ा बंद करके, मुंह बंद करके एक हाथ उसके नीचे रखना है जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, और फिर मुंह खोलने की कोशिश करना है। साथ ही साथ मुंह को बंद भी करना है हाथ से। तो आप मुंह खोलेंगे और मुंह को बंद भी करेंगे। ये इस तरह का एक्सरसाइज हर बार आपको 5 से 10 बार करना है, और जिससे आपके जबड़ों के चारों तरफ का मांसपेशियां रिलैक्स होंगे एंड आपको ब्रक्सिज्म से रिलैक्सेशन मिलेगा। ये तीसरा व्यायाम आपके गर्दन के मांसपेशियों के लिए है। तो पहला अपनी ठोड़ी को चेस्ट की ओर झुकाएंगे, उसको वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रखेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। वैसे ही आपको 5 से 10 बार करना है जिससे आपके गर्दन की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाएंगी। इवन आपको सर हर तरफ घुमाना है। आपको पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड ऐसे घुमाते हुए साइड टू साइड भी घुमाने से आपके गर्दन की मांसपेशियां रिलैक्स होंगी। और एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है जिसमें आपको सीधे खड़े होना है और मुंह को खोलना है, सर को पीछे की ओर लेना है और सांस अंदर लेते हुए फिर सांस छोड़ना है आपको मुंह खोलकर, जिससे आपके ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, उसका टेंशन भी रिड्यूस हो जाएगा। आपकी हंसी और मुस्कान भी आपके मसल्स को रिलैक्स करेंगे। कुछ खाद्य सामग्री आपको अपने ब्रक्सिज्म को क्योर करने के लिए हेल्प करेगा, जैसे चावल, हरी सब्जियां, दूध और दूध से बनी हुई सामग्री, गेहूं का आटा, मछली और टमाटर। हमें कुछ खाद्य पदार्थ से वंचित भी रहना है, जैसे च्युइंगम, बर्फ का गोला, गाजर, बीट और कई सख्त खाद्य पदार्थ जैसे नट्स हैं, ड्राई फ्रूट हुए, क्रैकर्स हैं, देन स्टीक है और कोल्ड ड्रिंक और कॉफ़ी से भी वंचित रहना है।